हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा सबके ऊपर बनी हुई है और ऐसे ही बनी रहे। और देखते हैं आज आकाशिक रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेज आया है। प्लीज़ आंसर दीजिए गॉड, प्लीज़ माँ पापा। देखिए, आपके लिए आंसर तो पहले भी आया था और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो अभी छिपी हुई हैं हमसे, तो हम वो चाहते हैं कि वो हमें पहले पता चले। तो आप अपना नाम लिखिए, क्लेम कीजिए। और देखिए, आप ना गॉड के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं, बस यही चाहते हैं कि जो भी आपको आंसर मिले गॉड की तरफ से ही मिले, चाहे कोई आपकी मदद करे या ना करे, लेकिन गॉड आपके साथ में है। आपको ये ट्रस्ट हमेशा रहता है और जब भी आपको ज़रूरत होती है ना, तो आप सबसे पहले आसमान की तरफ देखते हो कि वहाँ से मेरे लिए मैसेज ज़रूर आएगा। देखिए, आपका समय का पहिया घुमाने की कोशिश हो रही है। ये देखिए, ये कार्ड्स यूँ होने चाहिए। एनर्जी यहीं डिस्कनेक्ट कीजिएगा प्लीज़। जिसके भी साथ में इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, उस मैसेज को हम बाद में देंगे। पहले इसे देखते हैं ये क्या बवाल है आपके लिए। आकाशिक रीडिंग, ओके। प्लीज़ अपना नाम 3 बार ले लीजिएगा और जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपको आंसर चाहिए, वो प्लीज़ 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 मन में दोहराइए और प्रभु का नाम लीजिए, हमारे महादेव जी का नाम लीजिए। हमारे हनुमान जी आपके साथ में हैं, चिंता ना करें। ओके, देखिए निकलना नहीं चाह रहा है, कितनी कोशिश कर रहे हैं। बहुत गंदी एनर्जी आपके लिए भेजी गई है। आपका पूरा का पूरा जो समय का पहिया है ना, ये देखिए वापस से होने वाला था, अब नहीं होने देंगे हम। जो समय का पहिया है ना, उसे घुमाने की कोशिशें आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ताकि आपका जो अच्छा समय है वो गलत में निकल जाए। जो पास्ट में आपके साथ में हुआ था, सेम वही चीज़ें अभी भी आपके साथ हों। उसके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है ताकि आपको अपने इशारों पर नचाया जा सके। देखिए, ये यहाँ पर अलग रखा हुआ था, गिर गया था शायद। ओके, शांति बनाए रखिएगा। अपनी हार्ट बीट इतना भी तेज़ मत कीजिए। सब सही है, हो जाएगा सही, डोंट वरी। जब तक गॉड आपके साथ में है, चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे घटिया लोगों को अभी देखते हैं हम। ओके, तो यहाँ कोई आपको अपने इशारों पर नचाना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा आपको अपने इशारों पर नचाना चाह रहे हैं, ताकि आपको अपने हिसाब से जैसे पहले किया गया था पास्ट में, क्योंकि वो बार बार घूम रहे थे वो कार्ड्स, तो यानी कि पास्ट में जैसे आपको अपने इशारों पर नचाया गया, आपको कंट्रोल किया गया, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया अपने इशारों पर। जैसे एक मदारी नचाता है ना एक बंदर को, उसी तरह से आपको भी नचाया गया था, कंट्रोल किया गया था। तो वो कंट्रोल अब उसके हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है उसे। इसीलिए वो बंदा क्या कर रहा है, आपके साथ में गलत कर रहा है अब, ताकि वो सारी चीज़ें अभी भी आपके साथ में हों। क्योंकि आपने गॉड के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास कर लिया है कि अब आप किसी की भी नहीं सुनते हैं। और देखिए, यहाँ चींटी का आना, यहाँ कुछ नहीं था तब से, अब यहाँ चींटी का आना, ये सबसे बड़ा संकेत है कि गॉड आपके साथ में। यहाँ से गई है, यहाँ पर आई है और हीलिंग पर आकर रुकी है। देखिए, मैसेज जो मिलते हैं, जिस तरह से मिलते हैं उसी तरह से हम आपको आंसर भी देते हैं। तो ये आपके ऊपर जो प्रोजेक्शंस कराने की कोशिशें की गई, आपको परेशान करने की कोशिशें की गई, आपके लव्ड वन को आपसे दूर करने की कोशिशें की गई, ये सब की सब वापस बैक होने वाला है। क्यों? पहले आपको देखिए मेडिटेशन करने के लिए बोला गया था, आपका रिबर्थ हुआ है। आपका रिबर्थ जो हुआ है, वहाँ से उठकर आप वापस से उसी तरह आप चले जाओ, वापस से उसी लाइफ में चले जाओ जैसे आपको पहले कंट्रोल किया गया था। क्योंकि आप उनके मदारी थे, मतलब सॉरी बंदर थे, और वो आपके मदारी यानी नचाने वाले जो होते हैं वो, तो उनको ऐसे ही चाहिए। लेकिन आपने गॉड के ऊपर इतना ज़्यादा अपना ट्रस्ट बना लिया है कि अब आप किसी की तरफ नहीं देखते हो। आपने गॉड के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया है, आपने गॉड के ऊपर अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ गॉड आपके साथ में है। आसमान में एक तरह से उड़ते हैं ना पक्षी, उस तरह से आपकी उड़ने की
जो इच्छाएँ हैं वो कंप्लीट होने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को पता चल चुकी है, इसीलिए वो लोग अब क्या कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। गिल्ट वो दिखाएँगे जैसे उन्हें गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, अफ़सोस है आपके लिए कि आपके साथ में इतना कुछ किया गया, लेकिन नहीं। अब वो जो चीज़ें आपकी तरफ की गई थी, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए गए थे, ब्लैक स्पेल्स बहुत ज़्यादा किए गए थे, ईविल स्पेल्स किए गए थे, तो वो सारी चीज़ें ना अब उन्हीं की तरफ बैक हो चुकी हैं। अब वो सर पकड़ कर के चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि अब कैसे भी करके इसे अपने कंट्रोल में लिया जाए। लेकिन अब वो सारी चीज़ें जो ब्लैक स्पेल्स वगैरह आपके ऊपर किए गए थे, अब वो उसी के ऊपर हावी हो चुके हैं, इसीलिए उसे चीखना चिल्लाना पड़ रहा है। और वो चाहता है कि आप उनकी बातों में वापस से आएँ, गॉड से अपना कनेक्शन तोड़ें, यानी उनके ऊपर विश्वास ना करके इन लोगों के चक्कर में फिर से पड़ें, ताकि जो चीज़ें उनके ऊपर हावी हुई हैं वो आपके ऊपर वापस से हावी हो सकें। तो आपके लिए यही अलर्ट का मैसेज आ चुका है कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपने गॉड से अपना विश्वास तोड़ा, यानी उनसे विश्वास हटाया, थोड़ा सा भी रद्दी भर भी अगर आपके ऊपर से विश्वास हट गया ना, आपने विश्वास तोड़ दिया, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर बैक हो जाएंगी और वही नर्क वाली ज़िंदगी आपकी फिर से शुरू हो सकती है जो उन लोगों ने चाही थी। सेम ऐसा ही आपके साथ वापस से हो सकता है। तो प्लीज़ जितना हो सके ऐसे घटिया लोगों से आपको बचना है, जितना भी हो। बचेंगे तो अच्छे में रहेंगे आप, वरना ये लोग आपको इसी तरह से फंसाते रहेंगे। ये ज़रूरी है आपके लिए। तो जब तक ये वीडियो चल रही है तब तक प्लीज़ शांति से सुनिएगा, ताकि आपको थोड़ी बहुत हीलिंग मिल सके, इसीलिए हमने ये साउंड चलाया है। शांति से बैठकर आंखें बंद करके इस साउंड को भी सुनिए और जो मैसेज हम आपको देना चाहते हैं उसे भी सुनिएगा, ठीक है। और अगर आपको अपनी हीलिंग करानी हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी हीलिंग करने की कोशिश करेंगे। देखिए, गॉड चाहेंगे वही चीज़ होगी आपके साथ में। ये नहीं है कि हमने बोला है तो आपकी हो ही जाएगी। कुछ आपके कर्मा होते हैं, कुछ आपका भाग्य होता है। जैसे अच्छी चीज़ें आपने की हैं, बहुत अच्छे कर्म आप लेकर आए हो, तो उसी के ही हिसाब से सारी चीज़ होती है। देखिए, चींटी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है, हम हाथ भी नहीं लगाएंगे इसीलिए। तो अब आपकी जो इनर वॉइस है ना, आपकी जो भाषा है, उससे लोगों को जलन होने लगी, जो आप अपने लिए स्टैंड लेने लगे हो। पहले आप पागलों जैसे थे, बुद्धू जो होता है ना, उस तरह से थे आप, कि आपको जैसे चाहे वैसे नचाया जा सकता था। लेकिन अब आपको अपनी वॉइस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, आपका इतना ज़्यादा हाई हो चुका है कि अब आप मुँह तोड़ जवाब दे देते हो सामने वाले को। जो इंसान आपके साथ में करने की कोशिशें करता है ना, उससे पहले ही आप उसके ऊपर पलटवार कर देते हो। तो इस वजह से लोग चीखने चिल्लाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो हो जाने दीजिए, रहने दीजिए ऐसे लोगों को। ये लोग अब क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शंस करा रहे हैं आप दोनों के ऊपर, आपके और आपके पार्टनर के ऊपर प्रोजेक्शंस किए जा रहे हैं, ताकि आपको कैसे भी करके कंट्रोल किया जा सके। और आपके लव्ड वन जो हैं, आपके जो पार्टनर जो हैं, उनके ऊपर प्रोजेक्शंस बहुत ज़्यादा कराए जा रहे हैं, ताकि वो आपको कंट्रोल कर सके। क्योंकि अब ये लोग तो आपके ऊपर कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए पहले आपके पार्टनर को कंट्रोल में करके फिर आपको कंट्रोल किया जा रहा है। उनके ही थ्रू आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये चीज़ें बताई जा सकें कि आप गलत हैं, आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, इसी तरह चलते रहिए, ठीक है। आपको देखिए, मैसेज मिल चुका है, आप ट्रस्ट कीजिए। आप मून मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मून मेडिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आपके लिए बोला गया था लेकिन आपने नहीं किया। और आपके कुछ चक्रास हैं जो ओपन होने वाले हैं, जैसे आपका थर्ड आई चक्रा हो सकता है जो ओपन होने वाला हो, या थ्रोट चक्रा है क्योंकि इनर वॉइस के लिए भी आया है। तो जो आपके अंदर की आवाज़ है ना, वो आपसे बोल रही है कि आपकी जो सोल है वो आपसे बार बार बोल रही है कि मेरे लिए स्टैंड लो, मुझे मत मारो। क्योंकि आपने अपने लोगों का करते करते ना आपने खुद की आत्मा को मार दिया एक तरह से, उसकी नहीं सुनी है, अपनी खुद की बदनामी की, अपनी खुद की बेइज्जती करवाई, फिर भी उन लोगों के साथ आप रहे। तो ये सारी चीज़ें आपकी सोल को बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो नहीं चाहती है कि आप ऐसा कुछ भी करें। बस आपको क्या करना है, अब गॉड के ऊपर विश्वास बनाए रखना है। यही है जो आपको आगे कहीं लेकर जाएंगे और आपका रास्ता यहीं से ही स्टार्ट होगा। आपके जो चक्रास ओपन होंगे उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या सही था। तब जाकर आपको पता चलेगा कि कितना ज़रूरी था इन लोगों से आपका पीछा छूटना।
कितना ज़रूरी था कि अगर आप इनसे पीछा नहीं छुड़वाते अपना, तो ये लोग क्या क्या और करते, आपकी पूरी फैमिली को खा जाते, आपके बच्चों को, आपके पार्टनर को, सबको खा जाते, पूरी गृहस्थी आपकी बर्बाद कर देते। लेकिन नहीं कर पाएंगे। कोई गुरु की भूमिका आपके लिए निभा रहे हो, या फिर आपने कहीं से, मानिए कि हम ही हैं आपके लिए इस वक्त, क्योंकि आप इस वक्त हमारी वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ से आपको हीलिंग मिल सकती है, या फिर आपको कुछ ऐसा आंसर मिल सकता है जिससे आप हील्ड हो जाएं और अपने लिए कुछ भी स्टैंड ले सकें। देखिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बस इतना करना है कि अपने साथ गलत नहीं होने देना है। शांति से ही अलग हो जाइए। ज़रूरी नहीं है कि झगड़ा करके ही, लड़ाई झगड़ा करेंगे तभी जाकर अलग होंगे, नहीं, शांति से भी चीज़ें की जा सकती हैं। शांत होकर ज़ुबान नहीं लड़ानी है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, शांत रहना है जितना भी हो सके। देखिए, मैसेज चैनल करते हैं, आपके लिए कुछ बोला गया है, क्या है? प्रोजेक्शंस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर के ऊपर या तो हो सकते हैं अभी भी, और किए जा रहे हैं बहुत पहले से, करीब 2 साल से या 2 महीने से आपके पार्टनर के ऊपर हद से ज़्यादा प्रोजेक्शंस किए जा रहे हैं ताकि आपके ऊपर कंट्रोल किया जा सके, लेकिन नहीं कर पाएंगे। जब तक गॉड आपके साथ में है, चाहकर भी कोई नहीं कर सकता। चिंता ना करें, ध्यान रखिएगा, चिंता ना करें, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपको कहीं से भी मैसेज मिला हो, अगर यहाँ से अगर आपको लग रहा हो कि आपको सही मैसेजेस मिल रहे हैं, तो आप वो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि जो एनर्जीज़ आती हैं वो आपको हम पूरी तरह से बता सकें। क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में ही आपकी पूरी की पूरी जितनी भी एनर्जीज़ होती है वो हमारे पास में आती है और हम आपको आंसर दे पाते हैं। और आप सोचें कि ऐसे ही हो जाएगा, तो नहीं, ये एनर्जी एक्सचेंज करना ज़रूरी होता है और आपसे पूरी तरह से रेजोनेट तभी करती है तब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो। गॉड को भी तो बताना होता है ना, ग्रेटिट्यूड देना ज़रूरी होता है। आप लोगों की फेवरेट चाहिए बनते जा रहे हो, ये हमारे लिए आंसर था। थैंक यू। ओके, हाँ, इतना भी नहीं इतराना। ओके, तो ये देखिए, आपके साथ में सब कुछ अच्छा होगा, तो डोंट वरी, आपके साथ ये सब होने वाला है। यानी आप भी कभी किसी समय पर ऐसा होगा कि धीरे धीरे जब आप अपने आप को प्यार करने लगोगे ना, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट से प्यार करने लगोगे, तो लोग भी आपके चहेते हो जाएंगे और लोग भी आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इज़्ज़त उसी की होती है जो खुद की इज़्ज़त करता है। ठीक है, ज़्यादा किसी की चाटुकारिता करोगे तो फंस जाओगे, नौकर समझ लेगा इंसान, और कुछ नहीं है। रिश्ते आजकल मतलब के निभाए जा रहे हैं, दिल के नहीं, दिल को तो छल्ली कर दिया जाता है। तो ऐसे काम मत करो। आपको क्या लगता है कि ईश्वर आपकी बातें नहीं सुनते हैं? जब आप रोते हो ना, तो वो भी आपके साथ रोते हैं। यहाँ कोई रोता है बैठकर, मंदिर में रोता है, या लाइट बंद करके, जैसे लाइट बंद कर ली और बेड पर बैठे बैठे अकेले रो रहे हो बहुत ज़्यादा, कि अकेले हो गए हो। जी नहीं, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ गॉड हैं, कान्हा है आपके साथ, हमारी राधा रानी है आपके साथ। मत रोइएगा, बिल्कुल भी नहीं। अकेले में बैठ के जिस तरह से रोते हो ना, किसी दिन आपकी मार पड़ेगी, गॉड से ध्यान रखना, क्योंकि वो आपके साथ रहते हैं, आप उनके बच्चे हो। अब मत रोना, ठीक है? देखिए, रोने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ सुनाई भी दे रहा है, मुझे दिखाई भी दे रहा है बार बार कि आप रो रहे हो, वीडियो देखते हुए भी रो रहे हो। मत रोइए प्लीज़, मुझे मैसेज देने दीजिए, एनर्जी यहीं डिस्कनेक्ट कीजिएगा प्लीज़ डिवाइन। ये मैसेज सही नहीं है मेरे लिए, मैं नहीं रोना चाहती। अब सुनते हैं, आपको क्या लगता है आपके आसपास ही हैं, वह आपके आसपास ही हैं, तो चिंता ना करें, आपकी सारी बातें सुनते हैं वो। जब आप रोते हो ना, तो वो भी आपके साथ में रोते हो, और जब वो आप हंसते हो ना, तो वो भी आपके साथ हंसते हैं। आपकी नादानियों पर हंसते हैं कि जब गॉड आपके साथ में है, आपके साथ करने वालों को सज़ा दी जाती है, टाइम टू टाइम उनको सज़ा दी जाती है। जब भी वो आपके साथ गलत करते हैं ना, तो उनकी बैंड बजाई जाती है। देखना, कभी कभी बीमार हो जाएंगे, या लड़ाइयाँ हो जाएंगी, या फिर कहीं से ठोकर लग जाएगी, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन होता है उनके साथ में। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कहीं का या कहीं से निकलता है। तो यानी कि जो लोग आपके साथ में गलत करते हैं, उनकी फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ भी गलत हो जाता है, क्योंकि दुख
आपको दिया जाता है तो आपके भी माँ बाप हैं, आपके भी भाई बहन हैं, उनको भी दुख होता है। तो उसी तरह से उनको भी दुख देने के लिए कि ये देखो, जब तुम किसी की बहन को, तुम किसी के भाई को, या तुम किसी के बेटे को, या तुम किसी के माँ बाप को दुख देते हो तो कैसा लगता है। तो इसीलिए वो ये चीज़ फ़ील कराने के लिए किसी को भी दे देता है। गेहूँ के साथ में घुन पिसता है ना, उसी तरह से फैमिली के एक मेंबर के करने के बाद में, गलत चीज़ें करने के बाद में, उनका भुगतान पूरी फैमिली को भी करना पड़ता है। तो सेम ऐसा ही होता है, अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा, बुरा करोगे तो बुरा आएगा। तो आपको अपना जो अच्छा है ना, जो आप अच्छे हो, जो आप अच्छी चीज़ें करते हो, उन चीज़ों को करते रहिए। जो आपके अंदर गलत आदतें हैं, रोने की आदतें हैं, अपने आप को अकेला समझने की आदतें हैं, उनको छोड़िए, आगे बढ़िए, ठीक है। अपनी दिनचर्या में सुधार कीजिए, टाइम से गॉड की पूजा कीजिए, उनसे बातें कीजिए। देखिए डेली उनसे बातें करना शुरू कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, पहले मेडिटेशन कीजिए, फिर 20 मिनट कम से कम मेडिटेशन करने के बाद में आप कर सकते हो कि गॉड से बातें, आंखें बंद करके ही गॉड से बातें करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे कुछ समय के बाद आपको फील भी होगा कि वो आपसे बातें करते हैं। परछाइयों की तरह आपको चीज़ें दिखेंगी आंखें बंद करने के बाद में, जैसे आपकी ही परछाई आपके ही सामने बैठकर कुछ पूजा कर रहा है या फिर मेडिटेशन कर रहा है। फिर धीरे धीरे आपको कुछ लोग बातें करते हुए सुनाई देंगे, लेकिन दिखाई देंगे। सुनाई इतनी जल्दी नहीं देता है कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके आपको सुनाई भी देने लगेगा, और गॉड की बातें जो गॉड आपसे बोलते हैं वो भी आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। जैसे गॉड का जो कर्मा जब गॉड किसी को देते हैं तो उनकी चक्की जो है वो बड़ी स्लो है, पर पीसते बहुत तेज़ है, बहुत महीन कर देते हैं। तो उसी तरह से आपके जो कर्म हैं वो धीरे धीरे ही काम करते हैं, चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, ठीक है। अपनी दिनचर्या में सुधार करें, श्री यंत्र अपने घर में लेकर आएँ। श्री यंत्र आपको घर में लेकर आने हैं, और सेम टाइम और सेम जगह पूजा करनी है। जहाँ करनी चाहिए वहीं कीजिएगा, जहाँ बैठना होता है वहीं बैठिएगा। अपनी जमा पूंजी को संभाल कर रखिए। ये साउंड मुझे ज़्यादा लग रहा है, एक सेकंड। अपनी जमा पूंजी को संभाल कर रखें, क्योंकि लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास आते ही इसलिए हैं ताकि आपकी जमा पूंजी को छीन सकें। आपके फैमिली वालों की तरफ से जो आपको दिया जाता है या आपके पास में, उनको छीना जा सके, आपको परेशान किया जा सके। डिवाइन आपको खुद गाइड कर रहे हैं, तो चिंता नहीं करना है। डिवाइन है आपके साथ, गाइड करते हैं। और देखिए हमारे थ्रू समझिए या फिर आप किसी और वीडियो के थ्रू समझिए, आपको गाइड किया जाता है। लेकिन आप ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करके बैठे हुए हो तो इतना भी मत कीजिए। जहाँ से आपको सच में लगता हो कि आपको सही आंसर मिलता है, उसी को ही चुनिए, क्योंकि कभी कभी किसी और की एनर्जी को भी आप अपने ऊपर ले सकते हो। फिर उसके बाद में आप खिचड़ी पकाओगे दिमाग में और बोलोगे नहीं बंदा ये तो गलत बता रहा है। तो सारी चीज़ें आपके लिए नहीं हो सकती है। पर्सनल रीडिंग आपने नहीं कराई अपनी, ये जनरल फ्री रीडिंग्स होती हैं जो यहाँ होती हैं। जो दिल करे सिर्फ वही कार्य करें, लोगों की मत सुनिएगा, भाड़ में जाने दीजिए लोगों को, करने दीजिए जिसे जो करना है अपने मन की, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने मन का करना है। गॉड चाहते हैं और वही चीज़ आपके लिए आई हुई है। ज़रूर कीजिएगा। शांत रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते हुए रहिएगा। और नाच सकते हो तो नाचिए, गाना गाना है तो गाइए, भजन गाना है तो गाइए, स्पीकर चलाइए और काम करते जाइए और गाना गाते जाइए, ठीक है। लोगों को जलने दीजिए, भुनने दीजिए, देखते हैं कब तक जलते हैं। किसी दिन खुद ही ब्लास्ट हो जाएंगे, इन लोगों की सच्चाइयाँ खुद ही आपके आगे आ जाएंगी, ठीक है। तो इतना ही। हर हर महादेव, जय श्री शक्ति, जय जय श्री बांके बिहारी जी महाराज, राधे राधे, जय श्री राम, जय जय हनुमान। शांत रहिएगा, खुश रहिएगा, ठीक है। राधे राधे।